नमस्कार दोस्तों, निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो में एक बार आपका फिर से स्वागत करूंगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे मंगलवार के दिन जो हमारा ट्रेडिंग सेशन होने वाला है उसके बारे में, और साथ ही साथ आज की जो ट्रेडिंग हुई है उसकी भी एक शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। तो थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है, उस हिसाब से आप अपने आप को पेशेंस रख के देखने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कहाँ पे कैसा मूवमेंट हमें मिला है। तो करीबन आज का जो आपने मार्केट देखा होगा, जो सबसे पहली कैंडल बनी थी वो हमारे लिए बहुत बड़ी कैंडल थी, और एक अच्छी रिकवरी के बाद जो कि 15,800 के आसपास से मार्केट ने रिकवरी की, और उसके बाद हम देखेंगे कि एक फिर मार्केट कम्प्लीटली साइडवे में चला गया और पूरे दिन वो करीबन 15,800 के आसपास ही घूमता रहा, जो कि इस कैंडल के अंदर आप देखें तो पूरी की पूरी ट्रेडिंग ही इसी के अंदर हुई थी। जो लेवल्स थे हमारे पास वो था 15,880 और से लेके मार्केट करीबन 15,800 के आसपास से ही मूव करता रहा। तो ये बेसिकली एक साइडवे मार्केट है, और साइडवे मार्केट के रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियोस पब्लिश कर रखे हैं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, ताकि आपको उससे एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि यहाँ पे आपको बड़े प्रॉफिट्स होने की पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है। अब देखिए मार्केट पे कल की सिचुएशन, चूंकि साइडवे मार्केट्स ऑफकोर्स होना भी जरूरी है, बिकॉज अगर कम्प्लीटली आप देखें तो पूरा एक ग्रीन कैंडल से मूवमेंट्स हुई थी। कम्प्लीटली एक अपट्रेंड मूवमेंट हमें पीछे के सेशंस में मिले थे, जो कि फ्राइडे का सेशन था। फिर मार्केट ने एक हल्की सी करेक्शन ली, सपोर्ट लिया, फिर वो ऊपर जाके फिर एक कम्प्लीटली उसी साइडवे में ट्रेड करता हुआ हमें नजर आया। अब आपके लिए कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, आप उसके बारे में भी समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहली बात आती है, मार्केट में 15,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें पीछे से भी मिल रहा है, और मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट भी काफ़ी लिया है। तो 15,800 के नीचे अगर ओपनिंग आती है तो हमारे लिए थोड़ा सा क्रिटिकल डेफिनेटली होगा, बिकॉज हम मार्केट में फिर नीचे के लेवल्स देखेंगे वो कि 15,750 और 700 भी हमें दिख सकता है। इनफैक्ट जो गैप हमारा निफ्टी ऑलरेडी क्रिएटेड कर रखा है नीचे की साइड में, जो कि ये वाला गैप है, वो गैप भी फिल करने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। तो 15,700 और 750 ही आपका टारगेट होगा, और यहाँ आप स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। जो आज की क्लोजिंग है वो 15,821 की, यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसको बेसिक आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं निफ्टी में। दूसरा आपको बता दें कि अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग नहीं करके एक अपट्रेंड मूवमेंट करता है, जो कि बेस्ट आइडियल सिचुएशन यही होना चाहिए कि यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग करे, और फ्लैट ओपनिंग करके यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनेगा। तो पहला लेवल जो आएगा वो उस केस में 15,875 का आएगा। मार्केट थोड़ा सा वहाँ पे रेजिस्टेंस करने की कोशिश करेगा, देन ही विल गोज टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज 15,900 के ऊपर 925 के आसपास का आप मान के चलेगा, ये आपका सेकंड टारगेट होगा। तो यहाँ पे आपको फ्लैट ओपनिंग की पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगर फ्लैट ओपनिंग कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखती है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग 15,800 15,825 के बीच में मिले तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होना चाहिए। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, अगर आपको नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हैं पॉइंट्स को। 15,800 15,825 के बीच में मार्केट अपनी ओपनिंग करे, ये फ्लैट ओपनिंग करे, तो यहाँ पे हमारे लिए आइडियल सिचुएशन यही बनती है कि हम यहाँ पे इमिडिएटली बाय करेंगे, और बाय करके हम यहाँ पे प्राइस एक्शन का मूवमेंट लेंगे, और अच्छा 875 का हमें मूवमेंट यहाँ पे मिल सकता है पहले लेवल पे। और फिर ये लेवल अगर ब्रेक करता है, क्योंकि अगर आप देखें ये हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन बन रही है, हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन हमारा जो बन रहा है वो 15,960 से बन रहा है, और मार्केट ने जब अभी तक ऑल टाइम हाई मारा है वो 15,960 तक का मारा है। तो एक बार 925 के ऊपर सस्टेन करने लगे तो मार्केट फिर ऊपर ही मूव करता हुआ हमें नजर आएगा आगे के ट्रेडिंग सेशंस में। क्रिटिकल लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 15,800 बहुत क्रिटिकल लेवल होगा, तो आपको इस तरह की सिचुएशन देखते हैं। अगर मान लीजिए सपोज मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग नहीं करता है, गैप अप या गैप डाउन करता है, अगर गैप अप ओपनिंग आती है तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस पर हमारी बात करते हैं। गैप अप ओपनिंग होती है, मार्केट 15,875 के आसपास अगर ओपन करता है, जो कि 50 पॉइंट ऊपर हो सकता है यहाँ से, तो हमें यहाँ पे आइडियल सिचुएशन यही कहती है कि आप एक बार वेट एंड वॉच करें। मार्केट फिर वापस 850 के आसपास फिर आएगा, जो कि इस लेवल पे होगा, फिर वापस नीचे आएगा, फिर थोड़ी देर के बाद वो इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा। सिचुएशन यही होगी 15,900 के ऊपर जब जाएगा तब हम बाय करेंगे, और वहाँ हमारा जो पहला टारगेट बनेगा 940 और दूसरा टारगेट बनेगा 900
75 का, यहाँ पे हम 16,000 तक के लिए भी बात कर सकते हैं। बट सिचुएशन क्लियर है कि मार्केट गैप अप ओपन करे और हमें ये लेवल्स पे ओपनिंग मिलनी चाहिए, तभी जाके ऐसा हमें दिखेगा। गैप डाउन की सिचुएशन की बात कर लेते हैं। गैप डाउन की सिचुएशन पे हम अगर देखें मार्केट में, अगर गैप डाउन होता है और गैप डाउन सिचुएशन करीबन 15,875 के आसपास, सॉरी 15,775 के आसपास अगर ओपन होता है मार्केट, तो उस सिचुएशन में मेरी रिकमेंडेशन यही है कि थोड़ा वेट करें। मार्केट अगर एक कंप्लीट बेयरिश कैंडल देता है जो कि इस लाइन के नीचे आनी स्टार्ट हो जाती है, तो हमारे पास एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का ऑप्शन दिखेगा, जहां पे हम 15,700 और 15,650 तक के लिए निफ्टी को देख सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो आपकी स्ट्रेटजी इसी हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप कल निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, बेस्ट ऑप्शन तो यही होगा कि हमारे पास फ्लैट ओपनिंग मिले और फ्लैट ओपनिंग के साथ हमें मार्केट थोड़ा सा टाइम देके एक अच्छा प्राइस एक्शन देगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। क्योंकि आज की ओपनिंग में आप देखेंगे कि कंप्लीटली एक साइडवे हुआ है और साइडवे के बाद मार्केट एक फ्लैट प्राइस एक्शन देता है और अच्छा एक रिटर्न भी मिलता है। चलिए आज के कॉल्स पे देख लेते हैं जो हमने टेलीग्राम पे दिए थे, उन कॉल्स का रिजल्ट्स क्या रहा। तो एक बार मैं अपने टेलीग्राम चैनल्स पे चलता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों देखिए, आज हमने कॉल्स जो टेलीग्राम पे दिए थे उसके बारे में बताते हैं आपको। जो पहला कॉल्स हमने दिया था अपने टेलीग्राम पे, पहला कॉल हमने दिया था केपीआई टेक, जिसने अपना टारगेट हिट किया। रेन इंडस्ट्री के बारे में दिया था, जहाँ पे अभी स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ होगा, बट नियर बाय हमारा इसी के आसपास मार्केट का। यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन दिया था कि निफ्टी विल ट्रेड इन रेंज बाउंड बिटवीन 850 से 910 के बीच में। ये काफ़ी मूवमेंट काफ़ी देर तक रहा, इनफैक्ट पूरे दिन मार्केट साइडवे में ही रहा। तो यहाँ पे आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा अगर साइडवे में आपको स्ट्रैटेजी नहीं पता है साइडवे की। तो अगर स्ट्रैटेजी जानना हो तो आप हमारे टेक्निकल कोर्स को भी जान सकते हैं। और आ जाइए, हम आपको बता दें आज के कॉल्स जो हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में और टेक्निकल ग्रुप में दिया था। देखिए, ये हमने करीबन टेक्निकल ग्रुप में 2 कॉल दिए थे। पहला कॉल था हमारा केपीआई टेक, जो कि हमने यहाँ पे भी दिया था और ईद पे ही हमने यहाँ दिया था। इन दोनों ने टारगेट सेट्स हुए, बोथ टारगेट सेट्स। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हुआ होगा हमारे टेक्निकल क्लाइंट्स को। प्रीमियम ग्रुप पे हमने जो कॉल्स दिए थे वो हमने यहाँ पे एक टाटा कॉफ़ी दिया था, जो कि एक अच्छा रिटर्न मिला होगा यहाँ पे। दूसरा हमने स्पार्क दिया था, जिसमें फर्स्ट टारगेट हिट हुए थे हमारे यहाँ पे। और हमने ऑप्शन की कॉल दी थी 15,800 की पी दी थी वहाँ पे 63-64 के आसपास, बट उसको वापस हमने री एंटर किया 43 के आसपास और हम करीबन 17 रुपये का प्रॉफिट लेके यहाँ पे निकल गए। तो साइडवे मार्केट में अगर आप 17 रुपये 15 रुपये का प्रॉफिट लेते हैं तो इट्स वेरी गुड, और आप भी इस तरह के ट्रेड ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको ये सक्सेस स्टॉक ट्रेडर्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और या इसका लिंक हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। करीबन 45,000 सब्सक्राइबर्स हैं और यहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 फ्री कॉल्स भी मिलते रहते हैं। सो फाइंड करने के लिए आपको सक्सेस स्टॉक्स सोचना है, वो आपको सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और अगर आप हमारे टेक्निकल रेफरल लिंक्स के थ्रू आना चाहते हैं तो टेक्निकल के लिए आपको हमारा टेक्निकल कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, और रेफरल के थ्रू आना चाहते हैं तो आपको एलाइस ब्लू, एंजल ब्रोकिंग, स्टॉक्स कार्ड, अपस्टॉक, इन चारों में से किसी में भी डीमेट अकाउंट ओपन कराइए, फंड ऐड कीजिए। फंड ऐड करने के बाद उसकी डिटेल्स हमें आप शेयर कीजिए, हम आपको इस ग्रुप में ऐड कर लेंगे और फिर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न टेक्निकल के कॉल्स पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और हमें बताइएगा। कल से हमारी कोशिश होगी कि हम आपको कुछ नए तरीके से कुछ स्टॉक्स का भी सिलेक्शन करके देंगे, जो कि अगर इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टॉक्स में ट्रेड करें तो आपको वहां पे भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं कल।